Hello friends, welcome back to my channel. In earlier video we have discussed about very basic of English language. As you have seen in video, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 1 बेसिक से देख के आइए. सो ग्रामर आपके लिए ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए. सो हम लोग ने वी हैव डिस्कस्ड वेरी बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ग्रामर. व्हाट एक्चुअल वेयर इट स्टार्ट. सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पहले से फैमिलियर हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर पार्ट ऑफ स्पीच, वेरी बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. एंड आई कैन से whole grammar depend on this. If you will not understand this topic very well, then you are not able to identify errors in competitive exam. So for this you need to understand part of speech in detail. This. So what is part of speech actually mean? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे part of speech. What is actually part of speech? Part of speech is nothing but that indicate how the words function in meaning as well as grammatically. देखो हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए रहते हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स चाहिए रहते हैं. फिर वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, वो एक वर्ड्स का ही कॉम्बिनेशन है. वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन, उनकी मीनिंग. ओके, सो व्हाट अ पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली, है ना. हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें ग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर वो कंटिन्यूस में है तो वर्ब के साथ ing आएगा. सो ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ही तो है. पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब आता है, फिर वर्ब में ही हम लोग उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो सब अगर आप देखो क्या होता है, किसी को अगर ग्रामर पढ़ने बोलो तो लोग क्या करते हैं, सीधे टेंस से स्टार्ट करते हैं. भाई टेंस, मैं कहती हूँ टेंस से स्टार्ट नहीं करना चाहिए. फर्स्ट यू शुड नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किए बिना आप सेंटेंस टेंस नहीं यूज़ कर सकते. तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच इन डिटेल, देन यू शुड गो फॉर टेंस. यहाँ पे क्या होता है, लोग अगर ग्रामर का नाम लो तो सबसे पहले टेंस के ऊपर आते हैं. टेंस के चलो मैंने पूरे रूल सीख लिए तो क्या आप इंग्लिश बोलना सीख गए? नो, यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप. सो वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच. सो आप समझ गए पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, जो कुछ नहीं, इंडिकेट द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकल. किसी सेंटेंस में उस वर्ड का क्या फंक्शन है, क्या मीनिंग है, उसमें ग्रामेटिकली हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, वही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है और कुछ नहीं है इसमें. ओके, सो पार्ट ऑफ स्पीच इज मेनली डिवाइडेड इन 8 पार्ट्स. But somewhere it is written 9 also. So we are going to discuss. You all know first the part of speech is divided in 8 parts: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjunction and determiners also. This is the 9th one. Okay, so you can say part of speech of 8 kind or 9 kind. So first very basic is noun. Okay, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको इसका डीप कॉन्सेप्ट नहीं पता है. हमको क्या किया जाता है, सिर्फ ऊपर बता देते हैं कि नाउन होता है क्या, प्रोनाउन क्या होता है, बल्कि हमको वी शुड नो अबाउट द डीप कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नाउन, वेयर वी शुड यूज नाउन. ओके, सो we will discuss about every topic in detail. First I will take noun, then pronoun, then verb, then adjective, then adverb, then preposition, then conjunction, then interjection, then determiner. In short form, अगर मैं noun और pronoun के बारे में थोड़ा बता दूँ तो noun क्या होता है, naming words. Naming words are called noun. Pronoun that use in the place of noun. Verb, what is verb? Action word. Action words are called verb.
What is adjective? That shows the quality of noun and pronoun is called adjective. Okay, that qualify noun or pronoun. What is adverb? Adverb is nothing but quality of verb. If you are doing work slowly, I am running slowly. Though here what is slowly, that is adverb. Then preposition that join to noun or pronoun. Cat is sitting on the table. On the table. So what here on? What is the work of on here? Showing relation between cat and table. Conjunction that are joining words like and, interjection and determiners. So we will discuss about it all in detail. Thank you. So in next video I will